दोस्तों, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल के साथ मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप में आप देखिए क्या क्या चीज़ें लगी हैं। यहाँ पे पीछे देखिए दो नैंड गेट लगी हुई हैं, एक दूसरे का आउटपुट एक दूसरे का फीडबैक का काम कर रहा है। यहाँ पे नैंड गेट की मदद से क्लॉक सिग्नल दिया जा रहा है किसको, एस आर फ्लिप फ्लॉप को। ये क्लॉक सिग्नल जैसे अपडेट होगा आउटपुट उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होगी, मतलब जैसे क्लॉक सिग्नल आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आपकी अपडेट होगी। मतलब ये पूरा जो सर्किट है सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगी, क्लॉक सिग्नल पे बेस्ड हो जाएगी। क्लॉक सिग्नल का मतलब क्या है, इसका एक ड्राइवर है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके मार्गदर्शक हैं, उसी तरह से क्लॉक सिग्नल इसका क्या है, एक मार्गदर्शक है, एक ड्राइवर है। जैसे क्लॉक पल्स मिलेगा आपकी सर्किट इनेबल हो जाएगी, अपडेट कर देगी आउटपुट को। क्लॉक सिग्नल नहीं रहेगा अब या आउटपुट को अपडेट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे में आपका फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, काम करेगा। इसलिए क्लॉक पल्स की इसमें नीड होती है, जबकि एस आर लैच में किसी लैच सर्किट में यहाँ पे क्लॉक पल्स नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारी बात को ज़रा गौर फरमाइएगा और ध्यान से समझिएगा कि मैं ट्रूथ टेबल को किस प्रकार से हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। 1 बिट डाटा को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है। ये 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। तो जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि क्लॉक सिग्नल 0 रहेगा, तो यस और आर पर कोई भी इनपुट डालिए, चाहे आप 1 दीजिए चाहे 0 दीजिए, कोई भी इनपुट डालिए, आपका आउटपुट कोई चेंज नहीं करेगा। क्योंकि हमने बताया ही है कि क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को क्या करेगा, अपडेट करेगा। आपने क्लॉक पल्स नहीं दिया तो कोई आउटपुट अपडेट नहीं करेगा। जो चीज़ें इसमें स्टोर हैं, 1 स्टोर है तो 1, 0 स्टोर है तो 0, जो भी इसमें स्टोर है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपने इनका इनपुट 0, 0 दिया है तब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा वही डाटा इसमें स्टोर रहेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई इस पर इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन जब इसको 0 और 1 देंगे, यानी कि आप यस को क्या दे रहे हैं, यस को 0 दे रहे हैं, आर को क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो इसके पहले का आप ट्रूथ टेबल देख लीजिए नैंड गेट का। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। अगर कोई भी इनपुट इसका 1 है, यहाँ पे देखिए कोई भी इनपुट इसका 1 नहीं, कोई भी इनपुट अगर 0 है, चाहे ए 0 हो, देखिए दो केस में तो ए 0 है, इस केस में बी 0 है, कोई भी यहाँ भी बी 0 है, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट देखिए 1 मिल रहा है। दोनों 1, 1 होने पर 0 मिल रहा है। तो यानी कि है क्या कि कोई भी इनपुट इसका 0 अगर है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्या होने पर, 0 होने पर आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि 0 अगर होगा कोई भी इनपुट, क्या होगा 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, किसका, नैंड गेट का। अब देखिए, अब मान लीजिए यस बराबर क्या है 0, यस बराबर क्या कर दिया 0, आर बराबर क्या है 1। तो ये बताइए क्लॉक पल भी 1 है, तो 1 इंटू 0 का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 इंटू 0 नैंड गेट है ना, तो क्या आएगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो आउटपुट S1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 इंटू 1 का 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब ध्यान से सोचिएगा, आप हमने बताया कि इसमें प्रीवियसली डाटा स्टोर होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे शुरुआत में Q0 दिया है ना, Q0 यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 0 था, ठीक है। हमने बताया जो पास्ट आउटपुट होता है वो एज ए इनपुट काम करता है, तो यही 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो सोचिए 0 इंटू 0 क्या, 0 इंटू 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1। अब यही 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब दो ठो 1 हो गया S1 के पास, दोनों 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 इंटू 1, 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी 0। तो जब Q नेक्स्ट स्टेज में Q जब 0 हो रहा है, Q जब 0 हो जा रहा है, तो Q डैश यानी Q पर बार क्या हो जाएगा 1। इसीलिए देखिए यहाँ पर सॉरी मेरे भाई, Q डैश क्या लिख दिया 1 हो गया। अब 1 और 0 पर देख लीजिए, इसको हम हटाते हैं। अब हम इसी चीज़ को 1 और 0 पे देख लेते हैं कि हमने S को क्या कर दिया 1 कर दिया और R को क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। ठीक है। और इसमें Q को अब 1 कर दिया, मान लिया यहाँ पे 1, पहले जो है 1 डाटा स्टोर है इसमें, तो 1 इंटू 1 क्या होगा बेटा 1 इंटू 1, अगर ये भी तो 1 है तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, आई 0 इंटू 1, 0, 0 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1। अब बताइए
अब ये 1 है तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। अब यही 0 यहाँ पे चला गया। अब सोचो 0 इंटू 0 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 1 हो गया। ये तो q इज इक्वल टू आ गया 1। नेक्स्ट स्टेज में क्यू एन प्लस 1, आप q पर डैश मतलब बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे q डैश क्या हो गया है 0। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सप्लेन हो गया, ये भी कंडीशन एक्सप्लेन हो गया। जब 1 1 इसको देंगे, जब इसको 1 1 देंगे तो केस इनवैलिड हो जाएगी। कैसे, इस बात को कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने यस को भी 1 दे दिया यहाँ पे, तो जूम हो गया, जूम आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एस को भी 1 दे दिया, आर को भी 1 दे दिया, दोनों को 1 दे दिया। क्लॉक पल्स 1 है ये है, तो 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट ये भी 0 हो गया, 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट ये भी 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एस आर आर 1 हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों 0 हो गया, हमने बताया कोई भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 हो जाता है, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी। क्या पॉसिबल है क्यू की भी वैल्यू 1 हो और क्यू पर कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए केस क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। तो नैंड केस में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।